नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौगसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार परमागम का 172 गाथा में अलिंग ग्रहण के 20 बोलों पर चर्चा चल रही है। इसमें कल हम लोगों ने पहला और दूसरा बोल पढ़ा था और पहले बोल पर गुरुदेव श्री के प्रवचनों में एक प्रश्न उपस्थित हुआ था। पहला बोल ये था कि ग्राहक माने ज्ञायक जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण यानी जानना नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है और इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये बोल चल रहा था। तो इसमें ये प्रश्न उठा था, गुरुदेव श्री ने प्रश्न उठाया था प्रवचन में। पेज नंबर अलिंग ग्रहण प्रवचन का पेज नंबर है 6 नंबर का पेज है। नीचे की लाइन देखिए 6 नंबर के पेज पे कि चाबी देने से घड़ी चलती है, आत्मा है तो शरीर चलता है, अग्नि थी तो पानी गर्म हुआ, पेट्रोल था तो मोटर चली, स्त्री थी तो रोटी बनी, हाथ था तो लकड़ी ऊंची हुई। इस प्रकार प्रत्यक्ष इंद्रियों से दिखाई देता है। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि आत्मा को इंद्रियों से जानना नहीं होता क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। और यहां पर शंका उठाई गई कि ये सब तो हम प्रत्यक्ष इंद्रियों से देखते हैं, है ना। तो अज्ञानी इस प्रकार तर्क करता है, ये अज्ञानी का तर्क है। ख्याल में आ गया ना, क्योंकि उसको वस्तु स्वरूप का पता नहीं है। अज्ञानी किसे कहते हैं? अज्ञानी जिसे वस्तु स्वरूप का पता नहीं हो उसका नाम अज्ञानी है। तो उसका समाधान करते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि यह मान्यता भूल भरी है। क्या भूल है इसमें? कि अज्ञानी जीव इंद्रियों की आड़ सहित संयोगों को देखता है। किसको देख रहा है वो? कि वो संयोगों को देख रहा है। जो इतने तर्क उठाए ना, तो वो सब संयोगों को देखता है। यदि उसमें वो वस्तु के स्वभाव को देखे तो वस्तु के स्वभाव को देखने पर एक एक द्रव्य पृथक पृथक भिन्न भिन्न दिखाई देता है। ज्ञान संयोग का नहीं है। देखो अब इसमें कितनी चीजों को उड़ाते हैं। देखो कि जो ज्ञान है वो संयोग का नहीं है। ज्ञान किसका है? कि ज्ञान का है। एक ज्ञान इंद्रिय का नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान इंद्रिय का? क्योंकि इंद्रिय में खुद में ही ज्ञान नहीं है। इंद्रियां तो खुद ही जड़ है, तो इंद्रिय का ज्ञान नहीं है। परंतु ज्ञान आत्मा का है ऐसा नहीं मानकर गलती कहां हुई? कि ज्ञान तो आत्मा का है, आत्मा का असाधारण लक्षण है और असाधारण स्वभाव है आत्मा का। तो उसको भूल करके संयोग का ज्ञान मानता है और इंद्रिय का ज्ञान मानता है, जबकि ना तो संयोग का ज्ञान है और ना तो इंद्रिय का ज्ञान है। तो ऐसा नहीं मानकर इंद्रियों से ज्ञान होता है ऐसा जो मानता है वह संयोग को देखता है। संयोग देखता है वो। तो ये जितने भी तर्क उठाए गए ये सब वस्तु स्थिति को नहीं देखने वाले अज्ञानी की ओर से तर्क है ना। देखो आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। पर को भी इंद्रियों से जानना ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है?
नक्की करो पहले तो ये कि आत्मा का स्वभाव यानी ज्ञान का स्वभाव कि वो स्वपर प्रकाशक है, और जब उसे स्वभाव कह रहे हैं तो भले ही उसमें पर शब्द आया हो, लेकिन जो स्वभाव होता है वो कभी भी सापेक्ष नहीं होता, माने पर सापेक्ष कभी भी स्वभाव नहीं होता। तो जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है ना, कि वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव भी आत्मा का अपना स्वभाव है। और कल इसमें चर्चा आई थी कि वो पर को जानना, जो इसमें जो पर की अपेक्षा से हम लगा के बात करते हैं तो वो हो जाता है व्यवहार। और स्वपर प्रकाशक जो स्वभाव है तो उसमें ऐसा नहीं कि स्व प्रकाशक स्वभाव तो निश्चय से है और पर प्रकाशक स्वभाव व्यवहार से है, क्योंकि स्वभाव के दो टुकड़े है ही नहीं। स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव वो अखंड स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक एक स्वभाव है, वो दो स्वभाव नहीं है। स्वपर ऐसा शब्द में भ्रम हो जाता है, लेकिन वो तो स्वपर प्रकाशक वो ज्ञान का स्वभाव है, और ज्ञान का स्वभाव ज्ञान में होगा या पर में होगा? भाई जिसका स्वभाव है वो उसी में होगा, उससे बाहर उसका स्वभाव कैसे हो सकता है? आ गया? तो ऐसा उसका स्वभाव कैसा स्वभाव नहीं है कि पर को भी, मतलब आत्मा को तो जान ही नहीं सकता इंद्रियों से। आत्मा को तो इंद्रियों से जानने का सवाल ही नहीं, लेकिन आत्मा पर को भी इंद्रियों से जानता है कि ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। बात स्वभाव की चल रही है। पर का जानना भी, जिसको हम पर का जानना कहते हैं, कि वो भी अतीन्द्रिय ज्ञान से होता है आत्मा को, ऐसा उसका स्वभाव है। मैंने स्वभाव की ओर से बात चल रही ना अभी, कि ऐसा उसका स्वभाव है। ये यहां पे कह रहे हैं स्व को तो इंद्रियों से नहीं जानता है, और पर पदार्थ का भी आंख, कान, नाक आदि 5 इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है। किससे होता है फिर ज्ञान? कि ज्ञान से ही होता है। आंख से ज्ञान नहीं, नाक से ज्ञान नहीं, कान से ज्ञान नहीं। और हम क्या करना चाहते हैं कि हम आंख के द्वारा शास्त्र पढ़कर, कान के द्वारा वाणी सुनकर आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। देखो कल ये चर्चा आ गई थी कि जब तक इंद्रिय ज्ञान या परलक्षी इंद्रिय ज्ञान के प्रति भी जब तक लक्ष्य रहेगा, तब तक आत्मा का साक्षात स्व संवेदन नहीं होगा। अभी देखो, स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव स्वयं से है, इंद्रियों से नहीं। ये बात यहां पे कह रहे हैं कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव है ना, स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव है, तो वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव है किससे? तो उन्होंने कहा कि वो स्वयं से ही है, इंद्रियों से वो स्वभाव नहीं है। पर की बात है ही नहीं, इंद्रियों से वो स्वभाव नहीं है। तब एक प्रश्न उठाया गुरुदेव श्री के सभा में कि आंख से मोतिया उतरवाना कि नहीं उतरवाना, ये बताओ। प्रश्न किया किसी ने, है ना। सभा में बहुत तरह के लोग होते थे, है ना, कि मोतिया उतरवाते हैं तो दिखता है, और नहीं उतरवाते हैं तो नहीं दिखता है। अब आप बता दो कि हम आंख से मोतिया उतरवाएं कि नहीं उतरवाएं? ये प्रश्न किया कि उतरवाते हैं तो दिखता है, नहीं उतरवाते तो नहीं दिखता। इसका बहुत बढ़िया समाधान गुरुदेव ने दिया। देखो भाई, मोतिया उतरवाने के पहले या पीछे यानी बाद में आंख से नहीं दिखाई देता। आत्मा में ज्ञान है और इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। पहले यह निषेध करो, ज्ञान किसमें है और ज्ञान किसमें नहीं है? कि इंद्रियों में। तो आत्मा में ज्ञान है, तो आत्मा को आत्मा के ज्ञान से दिखाई देता है। इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, इसलिए आत्मा को इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिसमें ज्ञान है ही नहीं उससे कैसे दिखाई देगा? तो मोतिया उतरवाने के पहले या बाद में?
जो भी दिखाई देता है वो आंख से दिखाई नहीं देता, ये बात पक्की है। अब ये बात गले कैसे उतरे? हैं? ये बात गले कैसे उतरे कि भाई अगर आंख से दिखाई देता है, मान लिया थोड़ी देर के लिए मान ले अपन का आंख से दिखाई देता है, आत्मा निकल करके चला जाए, आंख है कि नहीं है? फिर क्यों नहीं दिखाई देता? फिर क्यों नहीं दिखाई देता? इससे क्या सिद्ध हुआ कि जिस समय हमें ऐसा भ्रम होता है, देखो आंख से ज्ञान नहीं होता, आंख से ज्ञान होने का जो हमें भ्रम होता है, तो उस समय भी आंख से दिखाई देने का भ्रम तो होता है, लेकिन आंख से उस भ्रम के काल में भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि आत्मा निकल जाए, तो आत्मा निकल जाए तो आंख से दिखता है, अभी कान से सुनाई देता है, चलो आत्मा निकल गया, अभी कान, अब उस मुर्दे के सामने जोर जोर से नगाड़े बजाओ खूब, कितना सुनेगा वो? इसका मतलब क्या था कि भाई उस समय भी जो सुनाई देता था वो ज्ञान से सुनाई देता था, कान से नहीं। ये बात यहां पे कह रहे हैं, मोतिया उतरवाने से पहले भी अपने ज्ञान के उघाड़ की योग्यता के अनुसार जानता है। ये बहुत गजब की बात आई। क्या कहा कि देखो ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, एक सूत्र है, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की उघाड़ के अनुसार ज्ञेय जाने जाते हैं। ये नक्की है ना? हर समय की ज्ञान पर्याय का उघाड़ है, और ज्ञान पर्याय के उस उघाड़ के साथ ही उस ज्ञान पर्याय में क्या ज्ञेय जानने में आएगा, ये उस ज्ञान पर्याय के साथ ही नक्की है कि नहीं है ना? जगत की व्यवस्था ऐसी है कि अज्ञानी मानता है कि मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, और आचार्य कहते हैं तू पत्ता हिलाने की बात तो छोड़ दे, हाँ वो तो है ही नहीं, लेकिन तेरे ज्ञान की हर समय की पर्याय में तू क्या जानेगा कि ये भी उस ज्ञान पर्याय में नक्की है। ख्याल में आ गया? उस ज्ञान पर्याय में क्या जानेगा? हर समय की ज्ञान पर्याय जो अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती है, बराबर है? हर समय की ज्ञान पर्याय अपने जन्म क्षण में उत्पन्न हो रही है, तो हर समय की जो ज्ञान पर्याय अपने जन्म क्षण में उत्पन्न हो रही है, वो अपना ज्ञेय माने उस ज्ञान पर्याय में किस तरह का ज्ञेय आकार, ज्ञेय की सापेक्षता से बोलें तो ज्ञेय आकार, वरना तो ज्ञानाकार, कि उस पर्याय में किस तरह का ज्ञानाकार बनेगा कि वो उस पर्याय के उत्पन्न होने के साथ ही नक्की है। अरे पर्याय उत्पन्न नहीं हुई उसके पहले नक्की है, अनंत काल पहले। केवल ज्ञानी भगवान जानते नहीं जानते कि इस समय ये जीव कौन से, इस जीव की ज्ञान पर्याय में क्या जानने में आएगा। बोलो, करने का बोझा तो रखना ही नहीं माथे पे, लेकिन मैं इसे जानूं और इसे ना जानूं, ये बोझा भी अपने माथे पे रखने की जरूरत नहीं है। इतना अकर्ता स्वभाव है। आगे समझ में है ना? ये है यहां पे कह रहे हैं, ये देखो योग्यता के अनुसार जानता है, और पीछे भी मैंने मोतिया उतारने के बाद भी अपनी योग्यता अनुसार जानता है। अब ये बात इतनी स्पष्ट होने पर भी गले नहीं उतरे जीव को, क्या करे? देखो, स्वयं का स्वपर प्रकाशक स्वभाव क्या इंद्रियों के कारण है? प्रश्न किया। स्वपर प्रकाशक स्वभाव कह रहे हो ना, जैसे चीनी का स्वभाव मीठा है, तो चीनी का स्वभाव मीठा क्यों है? क्योंकि वो चाय में डलकर चाय को मीठा करती है, इसलिए चीनी का स्वभाव मीठा है ना? ऐसा है ना? चाय में नहीं पड़े तो उस चीनी का स्वभाव मीठा नहीं है ना? अरे स्वभाव को अपेक्षा किसकी? और जिसको अपेक्षा होवे वो स्वभाव कैसा? एक एक समय की ज्ञान पर्याय की स्वतंत्रता है
क्या व्यवस्था है गजब की। देखो ये है ना, ये है, ये कल मैंने उसमें चर्चा की थी, परीक्षा मुक्त सूत्र के आधार पे भी थोड़ी चर्चा की थी कल, है ना। पर प्रकाशक स्वभाव क्या इंद्रियों के कारण है? स्वप्रकाशक की बात छोड़ो, क्या पर प्रकाशक स्वभाव इंद्रियों के कारण है कि नहीं? ज्ञान स्वभाव इंद्रियों का नहीं है, एक बात। ज्ञान स्वभाव इंद्रियों का नहीं है, एक बात। इंद्रियों के कारण नहीं है, ये बात अगर जीव को समझ में आ जावे तो अपने ज्ञान के विकास के लिए इंद्रियों को पुष्ट करने के बजाय अपने ज्ञान स्वभाव को पुष्ट करे हो। क्योंकि मेरा ज्ञान में से, मैंने आत्मा में से ज्ञान आता है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं आता और परज्ञेयों से ज्ञान नहीं आता। कहां से ज्ञान आता है? ज्ञान में से आता है। आ गया? स्व और पर दोनों को जानने का स्वयं का स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी, गेय शक्ति द्विधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। ये पंडित बनारसी दास जी आज से 400 साल पहले लिख गए कि स्वपर प्रकाशक जो हमारी शक्ति है, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी, के स्वपर प्रकाशक। तो ये जो स्व पर आया ना, उसमें तो पर आया तो हमारी नजर कहां जाती है? क्या देखो पर प्रकाशक भी है कि नहीं ज्ञान स्वभाव। अरे भैया, तुम ज्ञान के स्वभाव के दो टुकड़े क्यों करते हो? स्वपर प्रकाशक रूप स्व प्रकाशक है। ये चर्चा नियम सार के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने ली है। स्वपर प्रकाशक रूप स्व प्रकाशक, माने स्वपर प्रकाशक पना वो ज्ञान का ही प्रकाशन है, वो पर का प्रकाशन है ही नहीं। जिसे हम पर का प्रकाशन कह रहे हैं, सच में वो भी ज्ञान का ही प्रकाशन है, क्योंकि वो ज्ञान ही है। 14 भंग आए, समय सार के 14 कलश हैं परिशिष्ट के अंदर, और 14 कलशों में ज्ञान के 14 तरह के भंग, स्वद्रव्य परद्रव्य, स्व माना अस्थि नास्ति के भंग। तो अस्थि नास्ति में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, परद्रव्य पर क्षेत्र परकाल पर भाव, 8 भंग ये हो गए। तत् अतत्, नित्य अनित्य, और एक और अनेक। इस तरह 14 भंगों के माध्यम से आचार्य देव ने यही सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? कि ज्ञान की पर्याय में पर गे के आकार देखकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि मेरा ज्ञान पर में चला गया, मेरा ज्ञान अशुद्ध हो गया। इसलिए वो ज्ञान की शुद्धि के लिए उन पर ज्ञेयाकारों को ज्ञान में से निकाल करके ज्ञान को शुद्ध करना चाहता है, और इस तरह अपना अभाव करना चाहता है। स्यादवादी उसको ये बता करके कि पर से तेरा ज्ञान स्वभाव अतत है, तेरा ज्ञान तुझसे ही तत्स्वरूप है, तेरे ज्ञान में दिखाई देने वाले पर गे वो सच में पर के नहीं हैं, वो तेरे ज्ञान की ही कल्लोले हैं। देखो 271 नंबर का एक मिनट जरा मैं दिखाता हूं, समय सार में देखो जरा। एक मिनट है, समय सार में 271 नंबर का कलश का भावार्थ पंडित जयचंद जी साहब ने लिखा, और बहुत गजब का भावार्थ लिखा। देखो इसमें एक मिनट बताता हूं, है ना। दो 271 कलश में ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों आत्मा ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये लिखा, तो उसका भावार्थ बहुत अच्छा आया। देखो भावार्थ में पंडित जी लिखते हैं कि ज्ञान मात्र भाव, 271 कलश है, ज्ञान मात्र भाव ज्ञात्र क्रिया रूप होने से, क्या है वो ज्ञान मात्र भाव? कैसा है?
कि ज्ञात्र क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप है, एक बात, और वह स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है। किस तरह से? कि बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। देखना कितना गजब का स्पष्टीकरण किया है कि बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न हैं, वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। आगे बात समझ में। ज्ञेयों के आकार की झलक, ज्ञेयों के आकार, आकार माने उसका द्रव्य गुण पर्याय, उसका जैसा स्वरूप है, ज्ञान में पड़ने पर, माने ज्ञान में उस प्रकार का ज्ञेयाकार रूप परिणमन हुआ। ज्ञेय की ओर से समझाने के लिए ज्ञेयाकार बोलेंगे, और ज्ञान की ओर से बोलो तो उसी को ज्ञानाकार बोलेंगे। तो ज्ञेय ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकार रूप दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है ज्ञान? कि ज्ञेयाकार रूप दिखाई देता है। सामने किताब है तो ज्ञान किताब के आकार रूप दिखाई देता है, परंतु वे ज्ञान की ही तरंगे हैं। क्या कहा? किसकी तरंगे? वो कि वो ज्ञान की ही तरंगे हैं। वे ज्ञान तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती है। कितना स्पष्ट है, बोलो। ज्ञान की ही तरंगे हैं, और ज्ञान की तरंगे ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान तरंगे ही ज्ञात होती है। इस प्रकार स्वतः ही जानने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है। स्वयं ही जानने वाला, माने जानने में आता है। मैंने कहा है ना, स्वयं ही जानने योग्य होने से, जानने वाला स्वयं, जानने योग्य स्वयं, आ गया। स्वयं ही जानने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है। ज्ञान रूप सिद्ध किया, ज्ञेय रूप ज्ञान मात्र भाव को सिद्ध किया, और आगे कहते हैं कि और स्वयं ही अपना जानने वाला होने से। किसका जानने वाला होने से? कि वो अपना ही है ना। अरे वो ज्ञेयाकार क्या है? वो ज्ञेयाकार तो ज्ञान की तरंगे हैं। ज्ञेय क्या ज्ञान में प्रविष्ट हुए? ख्याल में आ गया कि जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है। ऐसा ही उसका सामान्य स्वभाव और ऐसा ही उसका विशेष स्वभाव है। ऐसा ज्ञान मात्र भाव, कैसा ज्ञान मात्र भाव? कि जो स्वयं ही ज्ञान है, जो स्वयं ही ज्ञेय है, जो स्वयं ही ज्ञाता है, ऐसा जो ज्ञान मात्र भाव है वह मैं हूं। कितना लिया, बोलो? आ गया। इस प्रकार अनुभव करने वाला पुरुष अनुभव करता है। बहुत स्पष्ट है। इसी समय सार में एक कलश में लिया कि ज्ञान में जो ये परज्ञेय जानने में आते हैं, समझाना तो इसी भाषा में पड़ेगा ना, कि ये तो तेरे ज्ञान के स्वच्छ स्वभाव का, शुद्ध स्वभाव का उदय है। दर्पण में झलकने वाले प्रतिबिंब दर्पण की स्वच्छता को प्रकाशित करते हैं। आगे समझ, यह है व्यवस्था। ज्ञान ज्ञेय की यह गजब की व्यवस्था है। आ गया। इस तरह की व्यवस्था है, बहुत जोरदार। हाँ, आगे अपना जो चल रहा था वही, ये तो समय सार का एक रेफरेंस आपको दिया, तो दिया आ गया। देखो ये हाँ, तो ये आ गया। योग्यता अनुसार जानता, स्वयं का स्वपर प्रकाशक स्वभाव क्या इंद्रियों की, ये हो गया इंद्रियों के कारण है, इंद्रियों के कारण नहीं। तो उसे अब ये क्या हो गया कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव क्या इंद्रियों के कारण है कि नहीं? ज्ञान स्वभाव इंद्रियों का नहीं है, एक बात। इंद्रियों के कारण नहीं है, दो बात। क्योंकि इंद्रियों का नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर ज्ञान स्वभाव इंद्रियों का हो तो मुर्दे के इंद्रियां तो पड़ी है, ज्ञान स्वभाव क्यों नहीं है? और यदि इंद्रियों के कारण ज्ञान स्वभाव हो
तो सिद्ध भगवान को इंद्रियां नहीं हैं, तो वहां पर ज्ञान खत्म हो जाना चाहिए। अनंत भगवान को इंद्रियां होने पर भी इंद्रियों का व्यापार नहीं है, तो वहां ज्ञान खत्म हो जाना चाहिए। अरे नियम सार के टीकाकार मुनिराज पद्म परमलधारी देव कहते हैं कि 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है। जहां मुनि दशा का वर्णन करते हैं ना, तो वहां वे ये कहते हैं कि 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है। यानी क्या मतलब कि मुनिराज को 5 इंद्रियां संयोग में शरीर रूप 5 इंद्रियां तो है, लेकिन 5 इंद्रियों का विस्तार नहीं है। मतलब आत्मा की अनुभूति में लीन हो गए। अभी इंद्रियों का लक्ष्य कहां रहा? वहां पे इंद्रियों का व्यापार भी नहीं रहा, इंद्रियों का लक्ष्य नहीं रहा, और इंद्रिय ज्ञान का समझ लो व्यापार भी अटक गया। तो क्या ज्ञान स्वभाव मिट गया? अगर ज्ञान स्वभाव इंद्रियों के आधार पे होता तो फिर अनुभूति के काल में ज्ञान स्वभाव मिट जाना चाहिए। अरियंत भगवान को ज्ञान स्वभाव होना ही नहीं चाहिए, सिद्ध भगवान को ज्ञान स्वभाव होना ही नहीं चाहिए, और मुर्दे को भी ज्ञान स्वभाव होना चाहिए। सिद्ध हो गया कि इंद्रियों के कारण नहीं है। स्व और पर दोनों को जानने का स्वयं का स्वभाव है, प्रक्रिया अलग है। स्व पर को देखो, स्व का जानना तो ज्ञान की पर्याय में होता है, चलो ठीक। पर का जानना कहां होता है? नक्की करो जरा कि पर का जानना, जिसको अपन पर का जानना बोलते हैं ना, तो पर का जानना पर में होता है या ज्ञान की पर्याय में होता है? ज्ञान की पर्याय में होता है ना। तो ज्ञान की पर्याय में क्या परगेय आता है? तो क्या ज्ञान की पर्याय परगेय में जाती है? कि ज्ञान की पर्याय में परगेय आता नहीं, ज्ञान की पर्याय परगेय में जाती नहीं, और ज्ञान की पर्याय में परगेय का जानना होता है, तो वास्तव में किसका जानना होता है? कि वो ज्ञान की पर्याय में जो पर संबंधी गेयाकार जिसे अपन बोल रहे हैं, कि सच में वो ज्ञान की तरंगे हैं, वो ज्ञान की कल्लोलें हैं, और ज्ञान की कल्लोलें में वो ज्ञान द्वारा वो ज्ञान की कल्लोलें ही जानने में आती है, जिसको पर का जानना कहते हैं। वो भी पर संबंधी स्वयं का ज्ञान ही वास्तव में जानने में आता है, पर जानने में आता ही नहीं। आ गया? अब देखो स्वभाव है, अब उसे चूक कर, माने ऐसा जो अपना ज्ञान स्वभाव कि जो इंद्रियों से नहीं है, जो इंद्रियों का नहीं है, उसे चूक कर, माने उससे च्युत होकर, अर्थात उस ज्ञान स्वभाव को इंद्रियों का मानकर, ज्ञान स्वभाव से च्युत होने का मतलब क्या? कि ज्ञान स्वभाव को इंद्रियों का माना, माने इंद्रियों से ज्ञान होना माना, इंद्रियों में ज्ञान माना, इंद्रियों के कारण ज्ञान माना, इसका नाम है अपने स्वभाव से च्युत हो गया। अज्ञानी जीव इंद्रियों द्वारा ज्ञान होता है ऐसा मानता है, वह भ्रम है। ज्ञानी तो मानता ही नहीं, अज्ञानी मानता है। तो अज्ञानी मानता है, तो अज्ञानी को तो इंद्रियों से ज्ञान होता है ना। चलो अज्ञानी मानता है, मान लिया, तो अज्ञानी को इंद्रियों से ज्ञान अज्ञानी को होता है कि ज्ञानी को होता है? कि अरे अज्ञानी को भी यदि इंद्रियों से ज्ञान हो, तो इंद्रियों से तो ज्ञान वो मानता ही है, तो फिर इंद्रियों से ज्ञान होता है, इस मान्यता को भ्रम कैसे कह सकते हैं? अगर इंद्रियों से ज्ञान होता है ये मान्यता भ्रम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि अज्ञानी भले ही इंद्रियों से ज्ञान मानता हो, अज्ञानी को भी इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। आ गया? ऐसा है। देखो फिर एक हेडिंग दिया बहुत अच्छा, कि ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति रूप नाक, नाक होती है ना, बहुत नाक का सवाल है, हमारी नाक का सवाल है। ये नाक ही नहीं मिलेगी नाक के सवाल वालों को, नाक का सवाल है ना, वो नाक के सवाल वालों को नाक ही नहीं मिलेगी, नाक के नीचे की इंद्रियां मिलेगी। देखो ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति रूप नाक माने प्रतिष्ठा। नाक का मतलब क्या होता है? नाक का सवाल है माने हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, कि प्रतिष्ठा के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता। तू अपने ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव की प्रतिष्ठा कर। अभी तक क्या मानता है? कि
अभी तक अपन ने अपने ज्ञान में पर की प्रतिष्ठा करी हुई है। अब आचार्य कहते हैं कि एक बार अपने ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा कर ले, तेरी नाक रह जाएगी, ये कह रहे हैं यहां पे। उसके बिना तेरा ज्ञान कभी सम्यक होने वाला नहीं है। तो उत्तर देखो, ये हेडिंग है। देखो, बाजार में कोई भी ग्राहक माल लेने जाए तो क्या करता है कि माल लेने के लिए उसके पास नगद रुपया, दो चीजें हो कि या तो उसके पास नगद रुपया हो या उसकी नाक यानी क्रेडिट हो। दोनों बातें, या तो उसकी क्रेडिट हो कि उसके नाम पर लोग उसे दे देवे, या उसके पास नगद रुपया हो। नगद रुपया हो तो नाक की जरूरत भी नहीं है, पैसा देके माल लाना है। और पैसा नहीं है तो क्या होना चाहिए कि नाक अर्थात प्रतिष्ठा होना चाहिए। ये हुंडियों का व्यापार काय पे चलता है, बोलो, प्रतिष्ठा पे चलता है ना। नगद रुपयों से माल मिलता है एक बात, और रुपया न हो तो नाक माने प्रतिष्ठा से माल मिलता है। माने इज्जत हो इतनी तो उसे बिना पैसे के भी माल मिल जाएगा कि ठीक है बाद में दे देना। परंतु इनमें से एक भी ना हो कि ना तो रुपया हो जेब में और ना प्रतिष्ठा हो, और माल लेने पहुंच जाए, कौन दे देगा माल? तो भिखारी को माल नहीं मिलता है। अब भिखारी ये कहे कि देखो भाई, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है कि मैं दिन भर सड़क पे खड़ा रहता हूं और इतने लोगों से मिलता हूं। नहीं मिलता भिखारी। भिखारी कितने लोगों से मिलता है भीख मांगने के लिए? है कि तुम अपनी दुकान में बैठे बैठे जितने लोगों से नहीं मिलते हो ना, उतने लोगों से दिन भर में मैं मिलता हूं। अब मुझे माल दो इतने रुपए, 5,000 रुपए का माल दो मुझे। इतने लोगों से मेरी जान पहचान है, इतने लोगों से मैं डेली मिलता हूं। मिलेगा उस भिखारी को माल? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ना तो उसके पास रुपया है और ना उसके पास प्रतिष्ठा, माने उसकी क्रेडिट, उसकी नाक नहीं है, उसके पास क्रेडिट नहीं है। उसी प्रकार यह आत्मा ग्राहक है। यह आया था ना, ग्राहक ऐसे आत्मा को। अब उस शब्द पर गुरुदेव वजन दे रहे हैं। देखो, यह आत्मा ग्राहक है। ग्राहक माने ग्रहण करने वाला है, खरीदने वाला है, माल लेने वाला है। यह आत्मा ग्राहक है और उसे माल लेना है। अब माल लेने के लिए दो चीजें, अर्थात ग्रहण करने का, जानने का कार्य करना है। माल लेना माने क्या करना है कि जानने का कार्य करना, वो उसका माल लेना है। आत्मा का माल लेना माने क्या कि आत्मा जानने का कार्य करना है, ये उसका माल लेना है। अब यदि उसके पास केवल ज्ञान रूपी नगद रुपया हो तो सबको प्रत्यक्ष जान लेता है। नगद रुपए की तुलना की केवल ज्ञान से, कि केवल ज्ञान हो तो कोई झंझट ही नहीं है। सारा विश्व तीनों काल की पर्यायों सहित केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में आता है। विश्व का कोई ऐसा पदार्थ नहीं त्रिकालवर्ती पर्यायों सहित केवल ज्ञान में जानने में न आवे। और गजब बात यह कि केवल ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेशों को, जिस केवल ज्ञानी आत्मा को केवल ज्ञान हुआ, उस आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को छोड़कर कभी बाहर जाता नहीं। और विश्व का कोई पर पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़कर केवल ज्ञान में जन्माने के लिए, केवल ज्ञान में ज्ञात होने के लिए केवल ज्ञान के पास आता नहीं। केवल ज्ञान पदार्थों के पास नहीं जाता और पदार्थ केवल ज्ञान में नहीं आते, और केवल ज्ञान में कुछ भी जानने से बाकी रह जाए, कि ऐसा कभी नहीं होता। यह हुआ नगद रुपए वाला उदाहरण केवल ज्ञान के लिए। अब जिसको केवल ज्ञान नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए कि क्रेडिट होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो वो ज्ञानी लेंगे उसमें। देखो, और अच्छा, उसके बाद यदि वह न हो माने केवल ज्ञान नहीं हो अगर अपने पास, तो अल्पज्ञ अवस्था में अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव की प्रतीति रूप प्रतिष्ठा हो तो वह जानने का कार्य यथार्थ कर सकता है। यह शर्त क्यों लगाई?
ये समझ में नहीं आता अपने को कि भाई ये शर्त क्यों लगाई कि अल्पज्ञ अवस्था में अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव की प्रतीति रूप प्रतिष्ठा, माने क्रेडिट क्या है आत्मा की, कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव की प्रतीति माने सम्य दर्शन, स्वपर का भेद विज्ञान, आत्मा की अनुभूति, ये प्रतीति रूप प्रतिष्ठा में तीनों आ गए। प्रतीति आ गई, आत्मा का ज्ञान आ गया, भेद ज्ञान आ गया, और आत्मा की अनुभव रूप स्थिरता आ गई। ये क्यों लगा रहे हो आप, शर्त क्यों लगा रहे? अरे ज्ञानी जाने कि अज्ञानी जाने, जानने में क्या फर्क है? प्रश्न करते हैं अपन, अज्ञानी जाने चाहे ज्ञानी जाने, जानने में क्या फर्क है? फिर ज्ञानी की तो वो ज्ञानी के तो आप कह दोगे कि वो तो उसकी प्रतिष्ठा, माने उसको तो प्रतिष्ठा के रूप में ले लोगे, और अज्ञानी के जानने को भिखारी के उदाहरण में लोगे। ऐसा कैसे भाई? तो देखो भैया, जिसको यथार्थ रूप से स्व ज्ञान स्वभाव माने अपना ज्ञान स्वभाव प्रतीति में आया, जानने में आया, अनुभव में आया, इस तरह स्वरूप के सद्दा ज्ञान चारित्र द्वारा जिसने अपनी परिणति में अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा की, वह ज्ञानी जीव ही यथार्थ में पर को पर रूप जानता है। अज्ञानी पर को पर रूप जानता ही नहीं, वो उसकी ज्ञान पर्याय में जो भी पर जानने में आता है वो उस पर के साथ में एकत्व स्थापित करता है। जानने में आता है पर संबंधी अपना ज्ञान, ध्यान से सुनना, कि जानने में आता है पर संबंधी अपना ज्ञान, और अपन पर संबंधी अपना ज्ञान जानने में आता है, इस बात को नहीं मानकर ये विश्व का पर पदार्थ मुझे जानने में आता है, इस तरह पर के साथ जानने के रूप में एकत्व स्थापित करता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अज्ञानी पर को जाने तो उसमें कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदा भेद विपरीतता होती है। क्यों? क्योंकि अगर कारण विपरीतता न हो, स्वरूप विपरीतता न हो और भेदा भेद विपरीतता न हो तो अज्ञानी के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहेंगे? स्वरूप विपरीतता माने क्या? कि जो भी जानता है उसके स्वरूप के संबंध में गड़बड़ करता है। वो पुद्गल है और उसे आत्मा मानता है। क्या जानता है? कि देखो मैंने हाथ ऊंचा किया, तो हाथ ऊंचा होना, देखो हाथ ऊंचा होना इसको ज्ञानी भी जान रहा है, और हाथ ऊंचा होना इसको अज्ञानी भी जान रहा है। दोनों के जानने में क्या अंतर है? कि ज्ञानी ये जान रहा है कि हाथ ऊंचा हुआ, और अज्ञानी ये जान रहा है कि मैंने हाथ ऊंचा किया। आ गया समझ में? आ गया? ऐसे समझ लेना। इसलिए उसके पास प्रतिष्ठा नहीं है, क्रेडिट नहीं है। भगवान आत्मा को अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की प्रतीति रूप प्रतिष्ठा उसके पास नहीं है। जिसके पास प्रतिष्ठा है तो वह जानने का कार्य यथार्थ कर सकता है। यानी क्या मतलब? कि पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाएगा और पर अपना अंश भी पर में नहीं मिलाएगा। अरे समय सार की 294 नंबर की गाथा में तो ये कहा कि आत्मा में राग जानने में आया, तो अज्ञानी क्या मानता है? कि मैं रागी। क्या मानता है अज्ञानी? कि मैं रागी। और ज्ञानी क्या मानता है? कि राग जानने में आया, ये तो मेरे ज्ञान के स्वच्छ स्वभाव का उदय, ये तो मेरे शुद्ध स्वभाव का उदय है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और राग अज्ञान दशा में भी एक नहीं होते। समझ में आ गया? अज्ञानी राग और ज्ञान को एक मानता है, अर्थात अपने को रागी मानता है। ज्ञान और राग को एक मानता है माने क्या? कि अपने को रागी मानता है, और ज्ञानी मानता है कि ये राग संबंधी का ज्ञान वास्तव में राग संबंधी का ज्ञान हुआ है। वास्तव में ज्ञान में राग नहीं आ गया, क्योंकि राग औदैहिक भाव रूप है और ज्ञान क्षोभसम भाव रूप है। ज्ञान स्वभाव का अंश है, क्षोभसम ज्ञान है ना, तो क्षोभसम ज्ञान है तो कहते हैं वो स्वभाव का अंश है।
वो कर्मकृत विकारी परिणाम नहीं है और राग स्वभाव का अंश नहीं है। राग स्वभाव से विपरीत भाव है। अज्ञानी को भ्रम होता है कि मैं रागी हूं, और ज्ञानी को भ्रम नहीं होता। ज्ञानी जानता है कि राग जानने में आया, ये तो मेरे ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। ये अंतर है अज्ञानी और ज्ञानी के जानने में। अपने को लगता है क्या हो गया, ज्ञानी ने भी जाना ना, अरे जाना तो उसके जानने में, ज्ञानी के जानने में भ्रम है, अंतर है जबरदस्त। अज्ञानी का जानना भ्रम रूप है और ज्ञानी का जानना यथार्थ है, क्योंकि उसे भ्रम नहीं है। परंतु जिसके पास केवल ज्ञान रूपी नगद रुपया नहीं, एक पॉइंट, और अखंड ज्ञायक की प्रतीति रूप प्रतिष्ठा नहीं है, दोनों नहीं है, उस जीव को भिखारी की भांति ज्ञेय का ज्ञान यथार्थ नहीं होता। क्यों यथार्थ नहीं होता? उसके 3 कारण अभी बताए थे। कौन कौन सी विपरीतताएं पाई जाती है उसके ज्ञान में? कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। ठीक है, वो 3 विपरीतताएं पाई जाती है। अब देखो, अब वो किस तरह पाई जाती है, उसके 2 बिंदु गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में खुद लेने वाले हैं, तो इसलिए उनकी चर्चा अपन उन्हीं के प्रवचनों के आधार पर कल और करेंगे।